Assalamu alaikum dear students. Hope you all are well. Welcome to the world of physics. But before moving further, let me tell you that at the end of this video, I will show you one activity in which we'll see that how sound produces, and we will try to observe the sound waves also. So just be with me in this video, and in next video also we'll do one activity which you can do at your home also, and you can observe the sound waves in that. Okay, now let's move further. Physics. कभी आपने सोचा है कि फिजिक्स क्या है? Might be there is only one answer in your mind. Physics is very tough subject and boring subject. But let me clear you that physics is not tough or hard subject. It's very easy and interesting subject. कैसे? इवन मैं तो ये कहूँगी कि फ़िज़िक्स एक नया सब्जेक्ट नहीं है आपके लिए. हम जब से बॉर्न हुए हैं तब से कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स हमारी हर एक एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है. सपोज इफ़ यू आर स्टैंडिंग, देन हैव यू एवर थिंक दैट हाउ वी आर एबल टू स्टैंड. और अगर जब हम चल रहे हैं, मानो बीच में एक बनाना पील आ गया तो हम गिर जाते हैं. तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि बनाना पील आने की वजह से आप गिर गए, तो ऐसा क्या हुआ कि आप गिर गए? अदरवाइज़ बनाना पील नहीं था, देन वी आर एबल टू वॉक, राइट? कभी आपने ये चीज़ सोची है? देन सेकेंड थिंग, सिंपली बाय स्विचिंग ऑन द डिवाइस इट विल वर्क. तो सोचा है कि वो कैसे वर्क करता है? Then by applying the brake in your bicycle or in the car or in the vehicle, any vehicle, your vehicle will slow down, your vehicle will stop. तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा कैसे हो रहा है? ये सब जगह पर हर वे में कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स जुड़ा हुआ है. उसके पीछे एक फ़िज़िक्स का फंडा छुपा हुआ है. ओके, सो ये सारी चीज़ें आपके लिए नई नहीं है. हाँ, आप सिर्फ एक साइंटिफिक वे में उसे पढ़ रहे हो. तो ऐसा ही एक टॉपिक है आज, जो है साउंड. सो व्हाट इज़ साउंड? इज़ इट न्यू फॉर यू? नो. जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में ब्रेक टाइम होता है, तो हमें कैसे पता चलता है? When the bell will ring, you will be able to know, हाँ, now it's a break time, right? तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि वो बेल जो था वो रिंग कैसे किया, एज वेल एज उसकी आवाज़ आपके कान तक कैसे पहुंची? उसमें भी फिज़िक्स छुपा हुआ है. और आज हम यही सब पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ साउंड, हाउ साउंड प्रोड्यूसेस, एंड हाउ इज़ इट रीचेस टू योर ईयर्स. यू आर प्लेइंग ड्रम, देन यू कैन बी एबल टू हियर दैट वॉइस, दैट साउंड. और ड्रम कैसे प्ले होता है, ये कभी आपने सोचा है? In headphone we are listening the song. So how is that possible? For that we need to understand this. So let's moving further. What is sound? So sound is nothing but it's a form of energy, just like electrical energy or light energy. Or we can say it's a sensation. It causes a sensation of hearing to our ears, right? अब नेक्स्ट चीज़ है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? बाय वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. अब आप सोचोगे कि बोलने में कहाँ वाइब्रेशन होता है? यस, वहाँ भी है. दैट वी विल सी लेटर ऑन, दैट हाउ वी आर एबल टू स्पीक एंड हाउ वी आर प्रोड्यूसिंग द साउंड. सो हाउ इज़ इट प्रोड्यूसिंग? बाय द वाइब्रेशन ऑफ द
ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। बट नेक्स्ट थिंग इज हाउ विल इट ट्रैवल टू आवर ईयर्स, ये कभी आपने सोचा है? सो हाउ विल इट ट्रैवल? इट विल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और वो वेव्स क्या कहलाएंगे? साउंड वेव्स। ओके, यानी वो जो भी वेव्स है वो ये वे में, ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो है वो साउंड वेव्स है। तो ये साउंड वेव्स ट्रैवल होके आपके ईयर तक पहुँचेंगे। ओके, बाय वाइब्रेशन ऑफ द, ये जो भी वाइब्रेशन ऑफ साउंड वेव्स है, यानी ये जो भी मॉलिक्यूल्स है वो अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स को पास करते हुए आगे बढ़ेंगे, और वो सेंसेशन, वो जो भी साउंड वेव है वो आपके ईयर तक पहुंचेगा, एंड यू विल बी एबल टू लिसन। ओके, बट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट हाउ दिस वेव्स विल ट्रैवल टू यू। ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। सपोज दैट इज़ अ रिवर एंड यू वांट टू क्रॉस इट, देन दैट शुड बी द ब्रिज, देन यू विल क्रॉस इट। तो साउंड, अगर कोई सोर्स है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो सोर्स से यहाँ डेस्टिनेशन यानी आपके ईयर तक आने के लिए उसको कोई एक मीडियम चाहिए। then and then it will propagate. Now what do you mean by propagate? Means it is traveling up to you. So this propagation is a scientific word. See here I am showing you that how the particles and wave will travel in this way. ये वेव जो है वो ट्रैवल हो रहा है, पार्टिकल्स आगे मूव हो रहे हैं, तो ऐसे साउंड वेव जो है वो ट्रैवल होगा। Okay, now I told you that it will need something, some carrier. So there will be the, it will need medium to travel. So which kind of medium it will need? Three types of mediums you have studied till now: solid, liquid and gas. Solid में क्या होगा? Molecules are tightly packed. In liquid they are quite loose, and in gas they are more far away than each other, right? So sound will need a medium to travel. It will need a material medium to travel. Okay, तो गैस में कौन सा मीडियम हो सकता है? एयर. देन इन लिक्विड, any liquid thing, water and anything. And solid, solid means you can take wall or anything, right? So sound will need a medium. तो अब तक हमने क्या देखा? What is sound? Sound क्या है? Then second is how the sound produces by the vibration of the object, and the third is how will it travel to us. So it will need a medium. If there will be no medium, then no hearing. Okay, so it will need a medium. Let's see further. How will it travel in different medium? Here I will show you how will it travel. यहाँ आप देख सकते हो कि solid, liquid and gas. In solid these all are tightly packed. In liquid there is a quite gap, and in gas the gap is increased, right? तो solid, liquid और gas में वो कैसे transfer करेगा, travel करेगा? Let's see that. In solid it will travel faster, in liquid quite fast, but in gas it will slow down because molecules are quite far away. So molecules को energy transfer करने में जो है वो थोड़ा time लगेगा, उसकी वजह से वो कुछ time लेगा travel होने में. Solid में molecules tightly packed है, so in this way it will travel. So in solid it is fastest, in liquid it is faster, whereas in gas it is slower compared to both. So we have seen what is sound, how it produces and how will it travel. It will need a medium to travel. Now let's see the activity that how sound produces. Okay, so in this activity here you will see one tuning fork, यानी ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो tuning fork कहलाएगा,
and here I have used another eraser. For this we will need a rubber pad, but right now it is not available, that's why I have used here eraser. आपको इरेज़र या रबर पैड ही यूज़ करना है. अगर आप ये ट्यूनिंग फोक को कोई और हार्ड चीज़ से करोगे टैप, देन इट विल डिग्रेड इट्स क्वालिटी. ओके, so you will not use in that way. Now let's see, by tapping it on the eraser, how will it produces the sound. Have you observed? मैंने जैसे ही उसे टैप किया इरेज़र पर, उसके बाद मैं उसे यहाँ ड्रैग नहीं कर रही हूँ, ये अपने आप यहाँ जो बेंच है उस पर ड्रैग हो रहा है और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. Once again take a look and try to observe. So this is nothing but the sound waves. Let's see once again. सुना आपने आवाज़? तो that is nothing but the sound waves. तो वो साउंड वेव्स का जो वाइब्रेशन था, वो वाइब्रेशन की वजह से जो ट्यूनिंग फोक था वो आगे बढ़ रहा था अपने आप. जब तक वो मॉलिक्यूल्स के पास जितनी एनर्जी थी उतना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया. सो अंडरस्टूड, इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड व्हाट इज साउंड, हाउ इज प्रोड्यूसेस एंड हाउ विल इट ट्रैवल. Now in next video we'll come with another activity which is based on these sound waves. And now only if you want to see, then you can take a spoon and you can take a dish. Yeah, it will irritate the persons around you, but if you want to see, then by vibrating them or by hitting the spoon on the dish, you will be able to hear the voice, you will be able to hear the sound. Is that clear? So if you want to try that, you can do it. Now in next video we'll meet again with the new activity. Till then, have a good day ahead. Thank you.